प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के दोआब तक हो गया था, जिसके बारे में हमारे को जानकारी सतपथ ब्राह्मण के द्वारा विदेद माधव के आख्यान द्वारा प्राप्त होती है। विदेद माधव अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु अग्नि सदा नीरा, जो कि वर्तमान में गंडक नदी को कहा जाता है, को नहीं जला पाई। इसका तात्पर्य यह है कि वैदिक आर्य सदा नीरा नदी तक पहुँच गए थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में अर्थात पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा यमुना के दोआब तक फैल गए थे। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का प्रसार गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना घाटी तक हो गया था। सदा नीरा अर्थात गंडक नदी तक का क्षेत्र जो है आर्यों के द्वारा आबाद था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा लोहे का प्रयोग करने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आज हम उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो परिवार में संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी, जो कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में भी प्रचलित थी। परिवार का मुखिया पिता या सबसे बड़ा भाई होता था, अर्थात पुरुष प्रधान था जो है समाज में प्रचलित थी। परिवार के मुखिया का परिवार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता था और परिवार का मुखिया परिवार के लोगों को दंडित भी कर सकता था, परिवार से निकाल भी सकता था, उनको बेच भी सकता था। इस प्रकार के अधिकार परिवार के मुखिया के पास होते थे, परंतु फिर भी परिवार का मुखिया अपने परिवार के भविष्य को, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और पारस्परिक प्रेम को ध्यान में रखते हुए परिवार में रहते थे। वर्ण व्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में स्पष्टतः विभाजित दिखाई देता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण चारों वर्णों में समाज बटा हुआ था। पर और सबसे बड़ी विशेषता, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे स्थायी होती जा रही थी, अर्थात जाति व्यवस्था में बदलती जा रही थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी और धीरे धीरे इसमें जटिलता आने लगी। साथ ही साथ चारों वर्णों में धीरे धीरे भेद भी दिखाई देने लगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रमशः ऊपर से नीचे की तरफ अधिकारों में कमी देखी गई, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को सभी अधिकार प्राप्त थे, जबकि वैश्य और शूद्र को अपेक्षाकृत कम अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण समाज में श्रेष्ठ माने जाते थे, परंतु फिर भी अस्पृश्यता जो कि वर्तमान समाज में दिखाई देती है, उसका उदय उस समय नहीं हुआ था। साथ ही साथ उस समय आश्रम व्यवस्था भी समाज में प्रचलित हो गई थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 आश्रम अर्थात मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को 4 आश्रमों से गुजरते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करनी होती थी। इसी प्रकार विवाह, बाल विवाह उत्तर वैदिक काल में भी वर्जित थे।
सामान्यतः एकल विवाह प्रचलित है, परंतु बहुविवाह के उदाहरण भी हमारे को देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में मनु के द्वारा 10 स्त्रियों से विवाह किया गया। इसकी जानकारी मैत्रायणी संहिता के द्वारा हमारे को प्राप्त होती है। स्त्रियों की शिक्षा की उत्तर वैदिक काल में भी अच्छी व्यवस्था थी और काफ़ी विदुषी महिलाओं स्त्रियों के नामों की जानकारी हमारे को उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होती है, जैसे मैत्री, कात्यायनी, गार्गी आदि। परंतु साथ ही साथ स्त्रियों की दशा में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ पर हीन दशा देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म को चिंता का कारण बताया गया है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में कन्या के जन्म की निंदा की गई है और मैत्रायणी संहिता में तो स्त्रियों को द्योत और सुरा के समान बुरी नज़र से देखा गया है। इस प्रकार से कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में ऋग्वेद काल की अपेक्षा में कमी आई थी। राजनीतिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार भी स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे। भोजन तथा वस्त्रों की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित खाद्यान्न और वस्त्र उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलित थे। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो कृषि एवं पशुपालन अधिकांश लोगों के आजीविका के प्रमुख साधन थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, क्योंकि ऋग्वैदिक ऋचाओं के अंदर पशुओं के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है और पशुओं की प्राप्ति की कामना ज़्यादा की गई है। जबकि उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों और ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषदों के द्वारा जिस प्रकार से हमारे को जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधार पे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित कार्यों जैसे कृषंत, वपंत, लुनंत, मृणंत। कृषंत अर्थात जुताई, वपंत अर्थात बुआई, लुनंत अर्थात कटाई और मृणंत अर्थात मड़ाई संबंधित कार्यों का वर्णन है और ये सभी कार्य कृषि से संबंधित है। इसी प्रकार काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का वर्णन है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग भी भारत में शुरू हो चुका था और लोहे के प्रयोग के द्वारा कृषि कार्य में लोहे के उपकरणों के प्रयोग के द्वारा जरूर उन्नति आई होगी। साथ ही साथ प्राकृतिक खाद अर्थात जानवरों के गोबर से खाद के प्रयोग के बारे में भी हमारे को उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ समाज में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी प्रकार के उत्पादन कार्य से नहीं जुड़े थे, केवल वैश्य वर्ण के लोगों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। और चूंकि समाज के दो वर्ग केवल तीसरे वर्ग पे टिके हुए हैं, अर्थात वैश्य वर्ग के द्वारा स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए उत्पादन के अतिरिक्त भी शायद उत्पादन किया जाता होगा, उसी उत्पादन पे अतिरिक्त उत्पादन पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग भी जीवित था। इस आधार पे कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के में कृषि की अच्छी स्थिति थी, उत्पादन खूब होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। धातुओं से संबंधित कार्य, स्वर्णकार, चर्मकार और लकड़ी से संबंधित कार्य करने वाले, इसके अलावा मृदभांड अर्थात कुंभकार आदि विभिन्न पैसों में लोग लगे हुए थे और उनके द्वारा भी आजीविका कमाते थे। साथ ही साथ लोहे के भी विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते होंगे, अर्थात लुहार का कार्य भी कई लोगों के द्वारा किया जाता होगा। अतरंजी खेड़ा
जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। और चूँकि उस समय आर्य आपस में जनपदों के मध्य युद्ध भी होते रहते थे, तो युद्ध से संबंधित उपकरण भी, शस्त्र अस्त्र भी बनाए जाते थे और उनके द्वारा भी लोगों को आजीविका प्राप्त होती थी। इसी प्रकार व्यापार वाणिज्य के द्वारा भी ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक कालीन आर्यों के द्वारा आजीविका कमाई जाती थी। उत्तरवैदिक कालीन साहित्यिक स्रोतों में श्रेणियों का उल्लेख है, अर्थात व्यापारियों की श्रेणियां हुआ करती थी और श्रेणी का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। और विभिन्न प्रकार की माप की इकाइयों की जानकारी भी हमारे को उत्तरवैदिक कालीन स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन, रत्तिका आदि नापतोल की इकाइयों के बारे में जानकारी मिलती है, जो व्यापार की तरफ इशारा करती है। स्थल व्यापार के साथ साथ सामुद्रिक व्यापार भी उस समय प्रचलित था, इसके भी साहित्यिक साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो उत्तरवैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन देवता जैसे इंद्र, अग्नि आदि देवताओं का महत्व धीरे धीरे कम हुआ और उनके स्थान पर प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने उनका स्थान ले लिया और प्रजापति या ब्रह्मा सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। विष्णु सृष्टि का निर्माण करने वाला और शिव जो कि सृष्टि का संहारक देवता के रूप में माना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य रुद्र के रूप में शिव की पूजा करते थे, जबकि उत्तरवैदिक काल में रुद्र शिव के रूप में पूजा जाने लगा। इसके अलावा उपासना विधि की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन की तरह उत्तरवैदिक कालीन में भी यज्ञ और अनुष्ठानों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था, परंतु उत्तरवैदिक काल में यज्ञों का स्वरूप बहुत जटिल हो गया था। ब्राह्मणों की उपस्थिति के बिना यज्ञ संपादित नहीं किए जा सकते थे और यज्ञ कई कई दिनों महीनों तक चलते रहते थे और यज्ञ कर्मकांड बहुत ही खर्चीले हो गए थे और उनमें ब्राह्मण की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य हो गई थी। साथ ही साथ ब्राह्मणों के मांग भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस कारण से यज्ञ कर्मकांड का स्वरूप बहुत जटिल हो गया था। कई यज्ञों में पशु बलि और यहाँ तक कि नर बलि भी दी जाती थी, परंतु उत्तरवैदिक काल के अंत में उपनिषदों में जिस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है उससे हमारे को पता लगता है कि एकेश्वरवाद की तरफ धीरे धीरे झुकाव बढ़ने लगा था और उपनिषदों में जटिल यज्ञ कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ज्ञान के ऊपर जोर दिया गया है। इस प्रकार से उपनिषदों से हमारे को एकेश्वरवाद के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरवैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन जन धीरे धीरे बड़े होकर जनपदों का रूप धारण करने लगे थे, अर्थात राज्य का आकार धीरे धीरे उत्तरवैदिक काल में बढ़ने लगा था और ये जनपद ऋग्वैदिक कालीन जन आपस में मिलकर जनपदों का रूप धारण करने लगे थे। जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए और तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल जनपद के रूप में अस्तित्व में आए। इसी प्रकार कौशल, काशी, विदेह आदि जनपदों का उदय उत्तरवैदिक काल में हुआ। उत्तरवैदिक काल में पांचाल सबसे प्रसिद्ध जनपद था। राज्यों का आकार जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे राजा के अधिकारों में भी वृद्धि देखने को मिली। साथ ही साथ उत्तरवैदिक काल में राजत्व में देवत्व की अवधारणा का भी आविर्भाव हुआ, अर्थात राजा में देवीय गुणों को देखा जाने लगा और देवता के समान राजा को पूजा जाने लगा। साथ ही साथ राजा के अधिकार और शक्ति में भी उत्तरवैदिक काल में वृद्धि हुई।
राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे जिनको रत्निन कहा जाता था। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था और राजसूय यज्ञ में राजा रत्निनों के घर जाया करता था, जो कि रत्निनों अर्थात मंत्रियों के महत्व को दर्शाता है। राजा की प्रमुख रानी राजमहिषी भी इन 12 रत्निनों में से एक हुआ करती थी। इसी प्रकार पुरोहित, पालागल और रथकार आदि मंत्री या उच्च पदाधिकारी होते थे जिनको रत्निन कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 हुआ करती थी, जो कि राज्य को प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में नियमित कर भी राज्य की तरफ से लोगों से लिया जाने लगा था। ऋग्वैदिक काल में कर जो था वो लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर था, जिसको बलि कहा जाता था, अर्थात उपहार स्वरूप राजा को कर दिया जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते धीरे धीरे कर लोगों से नियमित रूप से राजा के द्वारा लिया जाने लगा। इस प्रकार राज्य का स्वरूप और क्षेत्र भी उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया और राजा की शक्ति में भी वृद्धि हो गई। हालांकि राजा को प्रजाहित की शपथ लेनी पड़ती थी, परंतु फिर भी राजा निरंकुश हुआ करता था और न्याय प्रदान करने का कार्य भी राजा का ही होता था। साथ ही साथ राजा को दंड देने का अधिकार भी होता था।